जय हिंद साथियों। देखिए आज आपके सामने एनटीपीसी रेलवे एग्ज़ाम का एक बहुत ही धमाकेदार सीरीज लेकर आए हैं और इस सीरीज का नाम है एनटीपीसी का टॉप 100 क्वेश्चंस। और इस टॉप 100 क्वेश्चन में हम उसी क्वेश्चन को शामिल किए हैं जिसको एनटीपीसी रेलवे ने बार बार पूछा है, यानी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपके सामने रखने वाले हैं। और हर एक क्लास में मैं आपको ज़्यादा नहीं 5 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और पांचों के पांचों बहुत ही डीपली में करने वाले हैं। जो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा है सिर्फ ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, बल्कि इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को आपके सामने रखेंगे। और जो फार्मूला लिखेंगे, जो ट्रिक्स लिखेंगे, जो कॉन्सेप्ट देंगे, उसको आप नहीं पता होगा तो आप नोट कर लीजिएगा ज़रूर, ठीक है ना। इसीलिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को हम उठाए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसको केवल ना कि रेलवे बल्कि एसएससी भी बहुत पूछती है। आपके सामने 6/25, 4/45 और 3/35 का पूछ रहा है एलसीएम क्या होगा लघुत्तम समापवर्तक। तो देखिए आपके सामने कुछ फ्रैक्शन दे दिया, इसका एलसीएम पूछ रहा। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 6/25 है मेरे दोस्त, अगला जो है 4/45 है और अगला जो है 3/35 है। इसका एलसीएम पूछ रहा क्या होगा। तो एलसीएम देखिए क्या होता है, इसका मतलब होता है इसके नाम में इसका आंसर छुपा हुआ है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी सबसे जो है कॉमन मल्टीपल कौन सा है सबसे कम। तो अब देखिए एलसीएम यदि भिन्न वाला आपके सामने दे दिया जाए, कोई भिन्न कुछ और उसका एलसीएम पूछे, तो ऊपर वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, अंश। इन सभी अंश का एलसीएम निकाल लेना, ठीक है ना। फिर से सुनिएगा, कुछ भिन्न दे दिया जाए आपके सामने और बोले उसका एलसीएम निकालिए, तो आपको क्या करना है, डरना नहीं। जो ऊपर वाला है ना, यानी अंश है, उन सभी का एलसीएम निकाल लेना है। उसके बाद इन 6, 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा मेरे भाई, 12 होगा। तो 12 निकाल लेंगे। अब देखिए नीचे वाला क्या करना है, ये सभी को यानी हर को जो है ना एचसीएफ निकाल लेना, ठीक ना। इन सभी हर का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो इन सभी हर का एचसीएफ क्या होगा मेरे भाई, 25, 45 और 35। इसका क्या होगा, 5 एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है ना। 5 हो जाएगा एचसीएफ, यानी यही आ गया आपका एलसीएम। ये जो तीनों फ्रैक्शन दिया हुआ है, तीनों भिन्न दिया हुआ है, इनका एलसीएम आ गया 12/5। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अब देखिए एलसीएम पूछ दिया, अब मान लेते हैं इसका एचसीएफ एक बार निकाल के देखते हैं क्या आता है। एलसीएम पूछा, हो सकता है एचसीएफ भी पूछ सकता है, 4/45 और 3/35। अब इसका एचसीएफ यदि आपसे पूछेगा तो देखिए मेरे दोस्त इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसमें क्या था, लिस्ट कॉमन मल्टीपल था, उसमें मल्टीपल था लेकिन इसमें कॉमन फैक्टर है, ठीक ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए एचसीएफ पूछा तो ऊपर वाला को वही कर देंगे, एचसीएफ कर देंगे, निकाल देंगे। जो पूछेगा ऊपर वाला को वही निकाल देंगे। तो 6, 4 और 3 का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। 6, 4 और 3 का एचसीएफ जो है 1 होगा। अब नीचे वाला क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, जस्ट इसका रिवर्स, यानी एलसीएम नीचे वाला हो जाएगा। तो 25, 45 और 35 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 25, 45 और 35 का एलसीएम देखिए आपका आ जाएगा 5 गुने 5 करेंगे इसका, 5 गुने 9 करेंगे इसका, ठीक है ना। 5 गुने 9 करेंगे इसका, 5 गुने 7 करेंगे, ठीक है ना। तो ये कॉमन सब में मिल रहा है, 5 तो एलसीएम होगा, प्लस 9 सती 63 पचे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 63 पचे पचती अपने 5 बाकी 1 6 5 30 31। तो निकालिएगा 5 5 25 के 5 बाकी 2, 5 2 7 पचती 15, यानी 1575 आ जाएगा मेरे दोस्त। 1/1575 क्या आएगा, इसका एचसीएफ, ठीक है ना। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या सीखने को मिला कि कोई भी भिन्न में क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसका एलसीएम पूछे या एचसीएफ, लेकिन जो पूछेगा ऊपर वाला वो कर देंगे और नीचे वाला उसका जस्ट रिवर्स कर देंगे, ठीक ना। जैसे एलसीएम पूछा इसमें, इस भिन्न में, तो हम ऊपर वाला जो भी नंबर है उन सभी का एलसीएम निकाल देंगे और बटे में नीचे जितना नंबर है ना नीचे वाला सबका एचसीएफ निकाल देंगे। और इसी में यदि एचसीएफ पूछ दिया तो हम ऊपर वाला जो भी पूछ रहा है वही निकाल देंगे, यानी एचसीएफ निकाल देंगे और नीचे वाला जो है ना वो एलसीएम निकाल देंगे। समझ में आया कि नहीं। देखिए एक और बहुत बेहतरीन सवाल आएगा, उसको आप बिना सोल्व किए कैसे बनाया जाता है मैं बताऊंगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन से आपको 2 चीज़ें सीखने को मिला, ठीक है ना। पसंद आया तरीका तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। साथियों देखिए एक और सवाल है, और ये सवाल लगता होगा किस लिए दिए इतना लॉलीपॉप सवाल, लेकिन मेरे दोस्त ये सवाल देने के पीछे मेरा कुछ मकसद है, कुछ सिखाना आपको है।
देखिए बोल रहा हूँ 144, 180 और 384 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें, यानी एलसीएम पूछ रहा। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, कैलकुलेशन करने लग जाते हैं। ऐसा मत करना मेरे भाई। जैसे कुछ लड़के ऐसे होंगे कि 144 लिखेंगे, फिर 180 लिखेंगे, फिर 384 लिखेंगे, और इसका जो बचपन में मेथड सीखे एलसीएम, उस मेथड से निकालने लग जाएंगे। नहीं तो कुछ दूसरा अनुभवी ऐसे भी होंगे जो इन सभी का जो है फैक्टर करेंगे। पहले 144, 180 और 384, इन सभी का जो है फैक्टर करने लग जाएंगे। मेरे दोस्त ये भी नहीं करना आपको, ये भी नहीं करना। देखिए आपको हम टाइम का मैनेजमेंट सिखा रहे हैं इस क्वेश्चन में। जैसे मान लिया जाए आपको बोले कि 4 और 5 का एलसीएम निकालिए, तो क्या निकालिएगा, बोलिएगा 20 हो जाएगा। देखिए एलसीएम के नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है ना। तो जो भी कॉमन मल्टीपल इन दोनों का होगा, कम से कम लिस्ट बताइए, तो वो है 20, ठीक है ना। अब देखिए ये 20 में क्या छुपा हुआ मेरे भाई, ये भी नंबर छुपा हुआ और ये भी नंबर छुपा हुआ, यानी जो भी जितनी संख्याओं का एलसीएम होगा जो, वो एलसीएम में वो सभी के सभी नंबर एग्जिस्ट करता होगा। बस यहीं से देखिए इस क्वेश्चन को तुरंत चुटकियों में कैसे बनाएंगे हम। 144 है ना, 144 है, 180 है और 384 है। मतलब जो भी इन सभी का एलसीएम होगा मेरे दोस्त, इन सभी का एलसीएम होगा, वो नंबर जो है, वो नंबर में ये सभी नंबर एग्जिस्ट करता होगा ना। तो अब देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया रहेगा। अब देखिए चारों में देखेंगे कि ये तीनों नंबर एग्जिस्ट करता ही होगा 100%। तो अब देखिए 144 एग्जिस्ट, हम कोई एक को मान लिए, चुन लिए कि एक कोई ऐसा चुनिए नंबर जो हट करो, ठीक है ना। तो 144 में क्या दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है ना, 3 का मल्टीपल है ना, यानी जो भी एलसीएम होगा मेरे भाई उसमें 3 तो अवश्य करके होगा, 3 अवश्य करके होगा, 3 का मल्टीपल, ठीक है ना। तो ऑप्शन देख लीजिए 3 का मल्टीपल कौन सा है, तो बोलिए 5, 7, 6 कितना हो जाएगा, 12, 6, 18, यानी 3 का मल्टीपल ये है, 3 से डिवाइड होगा, ये हो सकता है आंसर। अब ऑप्शन बी देखिए 3, 7, 6 कितना हो गया, 3, 7, 10, 16, ये 3 का मल्टीपल है, ये नहीं होगा। अब देखिए 5, 5, 10, 16, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं होगा। 1, 7, 8, 6, 14, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं होगा मेरे भाई। तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि इस तरीके से आपको शॉर्ट फॉर्म में बनाना है और टाइम बहुत मैनेज होगा। मैं ये क्वेश्चन इसीलिए दिया हूँ ताकि आपको टाइम का मैनेजमेंट सिखाऊं। और ये देखिए असल में कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर कोई टीचर आपको नहीं बताएगा, ये खुद से मैं सीखा हूँ। मैं खुद अपना एक अचानक मेरे माइंड में आया कि इस चीज़ को आपको बताना है, ठीक ना। तो पसंद आया मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए साथियों एक और सवाल है, और ये एनटीपीसी रेलवे एग्जाम का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक से पूछा जाने वाला सवाल है, बार बार पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। दिया गया है संख्याओं के दिए गए समूह की माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहता हूँ, आप लिख लीजिए माध्य, माध्यिका और बहुलक, तीनों चीज़ निकालना है, और डाटा आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है ना। मैं इस तरीके के क्वेश्चन को डायरेक्ट बिना कलम उठाए सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ। एग्जाम हॉल में यही प्रोसेस अपनाना है। माध्यिका यानी मीडियन और बहुलक यानी मोड पूछ रहा है, तो माध्यिका निकालने का तरीका हम क्या बताए थे कि ऑप्शन पर पहले चले जाइए, बाद में आते हैं। ऑप्शन क्या है माध्यिका मेरे भाई, सबसे पहले देखिए 5 है, 0 है, 2 है, 5 है, ठीक है ना। तो माध्यिका हम बताए थे कि जो भी डाटा दिया रहता है मेरे भाई, उन डाटा को ने बढ़ते हुए क्रम में सजा देना, और ध्यानपूर्वक सजाना, जितना नंबर रहता है उतना गिन लेना, काउंट कर लेना, और उसी के अनुसार सजाना, ऐसा ना नंबर छूट जाए या फिर ज़्यादा रिपीट हो जाए। तो जैसे नंबर दिया हुआ है 2 है, 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 5 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है। देखिए कितना नंबर था, 2, 4, 6, 8, 1, 9 नंबर, 2, 4, 6, 8, 1, 9 नंबर, और बढ़ते हुए क्रम में सजा दिए, और क्वेश्चन में भी पहले से था, तो अच्छी बात है। अब देखिए माध्यिका क्या बोले थे कि जो असल में होता है ये बीच का नंबर, बीच का नंबर होता है। तो बीच का नंबर पहले ऑप्शन नंबर देखिए बी क्या है, माध्यिका 0 है, तो क्या 0 हो सकता है, 0 तो है ही नहीं नंबर, तो माध्यिका 0 कैसे होगा, ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन सी देखिए माध्यिका 2 क्या हो सकता है, बीच वाला नंबर 2 तो हो ही नहीं सकता, यानी 2 तो स्टार्टिंग में है, तो बीच का कहाँ से बात कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, और ऑप्शन ए और डी में हो सकता है। तो देखिए माध्यिका दोनों में 5 मिल रहा, ठीक है, ये हो सकता है।
और बहुलक की बात करें 5 और बहुलक इसमें 2 है। तो मैं आपको बताया हूँ बहुलक वही होता है जिस जो नंबर दिया गया रहता है, जिस नंबर में सबसे ज़्यादा जिस डिजिट का रिपीटेशन होता है, ठीक है ना, जिस संख्या का सबसे ज़्यादा बार रिपीटेशन होता है वही उसका मोड यानी बहुलक कहला जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका रिपीटेशन है, 5 का है ना, तो बहुलक 5 वाला ही ऑप्शन हो जाएगा, ना कि 2 वाला मेरे भाई। ऑप्शन डी भी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये रहा आपको ट्रिक के माध्यम से एग्जाम हॉल में बनाने का, और यही प्रोसेस अपनाना, बहुत सारे स्टूडेंट से आगे निकल जाइएगा, टाइम का मैनेजमेंट भी हो जाएगा। अब देखिए इसको हम बेसिक से बनाते हैं, पूरे डिटेल में सिखाते हैं, ठीक है ना। जैसे माध्य क्या बोली थे मेरे दोस्त, माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल संख्याओं को जोड़ दीजिए और डिवाइड कर दीजिएगा जितना नंबर है, यानी असल में एवरेज होता है, माध्य एवरेज ही होता है, औसत ही होता है, ठीक है ना। तो इन सभी को जोड़ेंगे, 2 + 2 + 3 + 5 + 5 + 5 + 6 + 8 + 9 बटे कितना हो जाएगा, टोटल नंबर 9 है तो 9 से डिवाइड कर देंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जोड़ेंगे भी, देखो डायरेक्ट बता रहे हैं, 9 को 9 से डिवाइड मारेंगे, एक बार में कटेगा, एक बचेगा, फिर 5 × 2 = 7 × 2 = 9, फिर एक बार ये भी हो जाएगा, ठीक है ना, एक बार में ये भी हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 10, ये देखिए 5 × 5 = 10, 8 × 18 ये 2 हो जाएगा, 2 बार में कटेगा ना, फिर 6 × 3 = 9 मेरे भाई, ये 6 और 3 = 9, एक बार में ये भी कटेगा, तो कितना हो जाएगा, देखिए सभी को जोड़ दीजिए, 3 × 2 = 5 हो जाएगा, यानी माध्य जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा मेरे भाई। अब माध्यिका निकालना है ना, तो माध्यिका के लिए क्या बताए थे, माध्यिका के लिए बताए थे कि असल में बीच वाला नंबर होता है, तो बीच वाला नंबर 9 है, टोटल संख्या 9 है, 9 में कौन जानेंगे कि बीच वाला नंबर है, तो 9 में से आपको 1 जोड़ना है मेरे भाई, 9 में से 1 जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है, यानी 10/2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 आएगा, ठीक है ना। 5 आएगा तो इधर से भी हम 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 5, इधर से भी गिनेंगे 1 2 3 4 5, यानी लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से गिनेंगे, जितना आएगा 5, तो ये जो 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, यानी यही इसका जो है ना माध्यिका कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 5 आ जाएगा। ये वाला 5 नहीं, ये तो नंबर आया, कितना गिनना है वो। ऐसे भी 11 आएगा, उसमें एक ओड रहेगा ना, n का मान जो संख्या रहेगा ओड रहेगा, विषम रहेगा, उसमें 1 जोड़ के 2 से डिवाइड मार दीजिएगा, और लेफ्ट से भी गिनिएगा जो भी आएगा ये, और राइट से भी गिनिएगा, वही क्या हो जाएगा, माध्यिका। अब बोलिएगा भाई 8 रहता तो, मान लिया जाए 8 रहता, थोड़ा देर के लिए मिटा दीजिए, एक नंबर और कम रहता तो 8 रहता, तो हम बीच का नंबर कैसे गिनते हैं, तो बीच का नंबर गिनते हैं, कितना है, 8 है ना। आपको कुछ नहीं करना, इधर से 4 गिनना है, 1 2 3 4 इसको लिख लेना है, फिर इधर से भी गिनना है, 1 2 3 4 इसको लिख लेना है, इन दोनों को फिर जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के 2 से जो है ना वो डिवाइड कर देना, ठीक है ना, वही हो जाएगा आपका माध्यिका हो जाएगा। लेकिन कब, जब सम संख्या रहेगा तब, ठीक है ना। तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा, जब इवेन रहेगा ना, n लिख देते हैं, n जब ओड रहेगा तो क्या होगा, n + 1/2 हो जाएगा, उसके बाद गिनना है, और n जो है इवेन रहेगा, इवेन तो क्या करना है, आपको वही n/2 करके जो होगा नंबर होगा उसको फिर 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है ना, उन दोनों को जोड़ के, ठीक है ना, ये लिख देते हैं n1 + n2, ठीक है ना। अब देखिए बहुलक क्या निकालने हैं, बहुलक बताए थे क्या चीज़, कि जो भी नंबर दिया गया डाटा रहता है उन डाटा में सबसे ज़्यादा जिसका रिपीटेशन होता है, जिस नंबर का सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया गया रहता है, लिखा हुआ रहता है, वही उसका बहुलक हो जाता है। तो इन नंबर में सबसे ज़्यादा किसका रिपीटेशन है, तो बोलिएगा 5 का रिपीटेशन है, 3 बार है, सबसे ज़्यादा यही लिखा है, तो 5 ही इसका बहुलक हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन तो ऐसे ही ये एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माध्यिका भी देखिए 5 आ गया, बहुलक भी 5 आ गया, जो सबसे ज़्यादा रिपीट किया। लेकिन एक फार्मूला भी होता है बहुलक का, वो भी देख लीजिए। बहुलक बराबर जो होता है मेरे भाई, बहुलक बराबर लिख लीजिए ये सब, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य। अब देखिए 3 गुने माध्यिका का मान कितना आया, 5 -2 माध्य का मान कितना आया, माध्य 5 आया, आ गया ना। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, 5×15 में, हाँ 5×15 माइनस ये 10 आया, कितना आ रहा है टोटल, 5 आ रहा है ना बहुलक मेरे भाई, 15 - 10 = 5, यही आ रहा है ना। ये फार्मूला भी याद रखना, डायरेक्ट आपको दे देगा, बहुलक का मान दे देगा, माध्य का मान देगा, बहुलक माध्यिका पूछ लेगा, तो फार्मूला बिना याद रहे उस तरह के क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। इसीलिए इस
ऐसे बनाइए जो भी बताएं। पहले तो आपको ऑप्शन पर चले जाना और उसके बाद फिर बेसिक भी बता देंगे, ठीक। देखिए एक और सवाल है, बोल रहा 15 मीटर लंबे और 11 मीटर चौड़े एक कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन बिछाने की लागत ज्ञात कीजिए यदि कालीन का मूल्य जो है वो 13 रुपये प्रति मीटर हो। देखिए एक बात है, इस क्वेश्चन में है ना, सच बताऊं 2 सेकेंड का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। जो भी कालीन का मूल्य प्रति मीटर आएगा, जो भी कालीन का मूल्य प्रति मीटर आएगा वो फाइनली 13 से मल्टीप्लाई होगा ना। तो फाइनली 13 से मल्टीप्लाई होकर जो भी लागत आएगा मेरे भाई, वही लागत आपसे पूछ रहा, यानी जो आंसर होगा, जो ऑप्शन होगा उसमें 13 का एक मल्टीपल जरूर होगा। तो देख लीजिए किसमें 13 मल्टीपल है, यानी 13 से डिवाइड मारकर देख लीजिए। तो ऑप्शन देखिए ये जो है 13 दूना 26, 2 13 दूना 26 ये हो रहा, ये ऑप्शन हो सकता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, ये 13 से कटता है, 13 दूना 26, 3 नहीं कटता है मेरे भाई, ये ऑप्शन खत्म हो गया। ऑप्शन सी देखिए क्या 13 से कटता है, ये भी नहीं कटता, ये भी खत्म हो गया। ऑप्शन डी देखिए क्या 13 से कट रहा है, नहीं कट रहा है मेरे भाई, ऑप्शन ये भी एलिमिनेट हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी कालीन का मूल्य 1 मीटर का आएगा, सॉरी कालीन का मूल्य जो भी आएगा वो 13 से मल्टीप्लाई होगा ना। तो फाइनली नंबर हमको एक ऐसा ढूंढना है जिसमें 13 का मल्टीपल हो, या 13 से आप उसमें डिवाइड भी कर लीजिए। अब देखिए इसको बेसिक बताने का तरीका बहुत पूछा जाता है। जैसे 15 मीटर लंबे और 11 मीटर चौड़ी एक कमरा है, ठीक ना, उसमें 75 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन बिछाना है, ठीक है ना। तो कालीन बिछाना है 75 सेंटीमीटर चौड़ी, लेकिन हम यदि कालीन की लंबाई निकाल लेते हैं मेरे भाई, तो कालीन की लंबाई क्या हो जाएगा, इसके क्षेत्रफल जो है कमरा का, इसके क्षेत्रफल में से डिवाइड कर देंगे इसका कालीन का चौड़ाई कर देंगे, ठीक है ना। तो दूसरे भाषा में ये देखिए, जो जैसे ये कमरा है, ठीक है ना, ये कमरा है 15 मीटर लंबा 11 मीटर चौड़ा, तो इसमें कालीन जो बिछाया जा रहा है मेरे भाई, इस तरीके से बिछाया जा रहा है, तो इसका जो टोटल कमरे का क्षेत्रफल होगा वही इस कालीन के क्षेत्रफल के बराबर होगा, सभी का क्षेत्रफल होगा ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 15 गुने 11 बराबर कालीन का क्षेत्रफल। तो कालीन का क्षेत्रफल क्या होगा, कालीन का लंबाई गुने कालीन का चौड़ाई। तो कालीन का लंबाई कितना 75 सेंटीमीटर है ना, 75 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, गुने चौड़ाई मान लेते हैं इसका लंबाई मान लेते हैं 20 इसका है, ठीक है ना, ये मीटर में मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या होगा, 3 25 4 25, ठीक ना, इसको काटेंगे 3 5 15, अब ये क्या आएगा, 5 का 20, 11 दूना 22, 220 आ जाएगा, एल बराबर यानी इतना मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कालीन की लंबाई आया 220 मीटर आया। अब बोल रहा है कि कालीन का मूल्य 13 रुपये प्रति मीटर हो, यानी 1 मीटर का कीमत 13 रुपया हो, तो 220 मीटर कीमत का लागत कितना आएगा, तो 200 कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी 2860 रुपया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको बेसिक मेथड बताएं, ये ध्यान रहना चाहिए, ठीक है ना। ये समझ में आया ना, इसका क्षेत्रफल दोनों के बराबर कर देंगे, क्योंकि जो भी कमरे का क्षेत्रफल होगा उसी में कालीन बिछेगा उतना ही क्षेत्रफल पे ना। तो इसका कमरे का क्षेत्रफल बराबर कालीन का क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई, कालीन का लंबाई गुने कालीन का चौड़ाई, कालीन का लंबाई चौड़ाई दिया हुआ कितना 75 सेंटीमीटर है, जिसको मीटर में बदलें, 100 से डिवाइड किए, और इसका हम रहने दिए कि मीटर में, हम मानकर चलें ये मीटर में ही होगा, ठीक है ना। लंबाई बस लंबाई कालीन का आ गया, तो बोल रहा कालीन का मूल्य जो है 13 रुपये प्रति मीटर हो, यानी 1 मीटर का कीमत जो है 13 रुपये है, तो 220 मीटर की लागत कितना आएगी, 220 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और नहीं तो आपको बताएं सबसे बेस्ट तरीका ये है, ऑप्शन एग्जाम हॉल में ना यही अपनाना है, टाइम बचाना है, ठीक ना। मेरे दोस्त देखिए एक और सवाल है LCM और HCF का, और इस तरीके के सवाल में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सोल्व करने लगते हैं, कलम उठा लेते हैं और कैलकुलेशन करने लग जाते हैं। ऐसा मत करना मेरे भाई, मैं तरीका जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ 3:2 है, और उनका लघुत्तम समावर्तक यानी LCM जो है 96 से 96 दिया है, तो संख्याएं पूछ रहा है क्या होगा।
तो देखिए दो संख्याओं में जो भी ऑप्शन में होगा उन दोनों का अनुपात जो है 3:2 रहना ही चाहिए हर हाल में। तो सीधी सी बात यहीं देख लेते हैं 3:2 कौन सा ऑप्शन है। तो क्या ये 3:2 लग रहा है? 47 और 32 कटेगा 3:2 में? नहीं कटेगा, खत्म कहानी इसका। क्या 46 कटेगा और 32 3:2 बनेगा कट के? नहीं बनेगा मेरे भाई, ये भी खत्म कर दो। क्या ऑप्शन सी होगा 3:2? हाँ हो जाएगा। 16 48, 16 दूना 32 आ रहा ना, तो ये ऑप्शन हो सकता है। और ऑप्शन आगे देख लेते हैं 46 और 31 तो कटेगा ही नहीं मेरे भाई, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और मार के इसे निकल जाना, ठीक है ना। चालाकी से बहुत सारे स्टूडेंट को पीछे छोड़ दोगे, टाइम मिल जाएगा तो दूसरे क्वेश्चन बढ़िया से बनाना, ठीक ना। और टाइम का मैनेजमेंट बहुत बड़ा चीज़ है। अब देखिए इसको हम बेसिक तरीका से बताएंगे। जैसे कि 3:2 के अनुपात में संख्याएं दिया हुआ है मेरे भाई, और हमेशा मैं बोलता हूं कि जो भी अनुपात में नंबर दिया रहता है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, उसके साथ कोई ना कोई एक वेरिएबल जुड़ा हुआ रहता है। मान लेते हैं एक्स इन दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। अब इन दोनों का एलसीएम यदि हम निकालेंगे मेरे भाई, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, पूछेंगे एलसीएम क्या होगा, तो बोलिएगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, यानी इन दोनों का जो है 6 तो होगा ये, और एक्स भी होगा, यानी 6x होगा। तो मेरे भाई यही एलसीएम 6x बोल रहा है कि 96 के बराबर है, लघुत्तम समावर्तक बोल रहा है ना। 6x बराबर 96 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और आपसे संख्याएं पूछ रहा, संख्या कौन था? 3x था और 2x, तो क्या हो जाएगा? 3 × 16 बराबर 48 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 2 × 16 बराबर मेरे दोस्त वो 32 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए आ गया ना वही आंसर। तो इस तरीके का सवाल जब भी आए तो यही मेथड, यही लॉजिक अपनाना, ठीक। उम्मीद करते हैं साथियों आज के टॉप 100 क्वेश्चन के सीरीज में 5 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और आपको पसंद आया ये सेशन तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भी जो भी आपको प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।